जय श्री राम। रामायण की चौपाइयाँ हैं। भगवान जब वन में जाते हैं तो निषाद राज से की भेंट होती है, तो निषाद राज जी उनको बैठाते हैं अपने घर ले जाके भगवान जी को। तो भगवान जी उनके घर नहीं जाते हैं, कहते हैं मेरा धर्म नहीं है, मैं वन के लिए निकला हूँ, इसलिए मैं घर नहीं जाऊँगा आपके। तो निषाद राज बड़े दुखी होते हैं कि बताइए, इतने अच्छे मेरे प्रभु, इतने कोमल सुकुमार हैं, या वन के लिए ही निकले, घर नहीं जा सकते। तो वहीं निषाद राज एक बगीचा में अपने रोकते हैं बाहर और भगवान के स्वागत करते हैं प्रभु का। और देखते हैं भगवान जमीन पे सोए हैं, फर्श पे कम्बल बिछा के। तो वो सोच रहे हैं, बड़े दुखी हो रहे हैं मन मन में, कितने कोमल इनके चरण हैं। ये राजा दशरथ के पुत्र हैं और ये राजगद्दी पे मखमल के गद्दे पे सोने वाले, चद्दर पे सोने वाले, बिछौने पे, मखमल के बिछौने पे सोने वाले प्रभु आज देखिए जमीन पे फर्श पे सोए हैं। उनको बड़ा ही दुख होता है निषाद राज जी को, उनको बड़ा ही दुख होता है निषाद राज जी को। वही कहते हैं, तब लक्ष्मण जी ज्ञान और वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोलते हैं, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है, सभी अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग अब मंदा, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम व्रत फंदा, जन्म मरमु जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, हाँ, जो जिसके नसीब में लिखा रहता है वैसे सुख दुख मिलता है। वो कहते हैं भगवान कृत कृत निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, हाँ, सब अपने अपने ही कर्म के फल को लेते हैं। जय श्री राम। सहयोग मिलने वियोग बिछुड़ना, भले बुरे भोग शत्रु मित्र उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। धरनी धामु धमु पूर परिवारु, सरगु नरगु जह लगी व्यवहारू, व्यवहारू देखिए सोनिय गुनिय मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग नरक और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचरने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है। परमार्थ ये तीन हैं, ये नहीं है। परमार्थ ये नहीं है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, सपने होई भिखारी निप, सपने होई भिखारी निप रामा, रंकुनाक पति होई सिया रामा, जागे लाभु नहानि कछु रामा, तिमि प्रपंच जिय होई सिया राम, तिमि प्रपंच जिय जोई सिया रामा। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाते हैं और कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाता है, जो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, अस विचारी नहीं जिये, अस विचारी नहीं कि जियऊ, रोसु काहि बादिन देय दोसु, मोह निशा सब सो निहारा, देखिया सपना अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी की व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए भी उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथि प्रपंच वियोगी, जानिय तबहि जीव जग जाना, जब सब विषय विलास विरागा।
यही जग जामिन जागहि जोगी, परमारथि प्रपंच वियोगी। जानिय तबहि जीव जग जान जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि के योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी हैं और प्रपंची मायाई जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जगा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलास से वैराग्य हो जाए। होई विवेकी मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ ये हूँ, मन क्रम वचन राम पद ने हूँ। विवेक हो जाने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है और ज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख नादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कहि नित नेति निपुण निरूप ही वेदा। श्री रामचंद्र जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु परम ब्रह्म है। वे अविगत, जानने में न आने वाले, लखन, स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। भगत भूपि भूसुर सुर भी रामा, भगति भूमि भूसुर भी। सुरहित लागी कृपाल, करत